चलो चुपचाप यहाँ पे अपना अंगूठा लगाओ। लक्की अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और फिंगरप्रिंट यूज करने वाले मशीन पे अपने अंगूठा को रखता है। यहीं पे लगाना है सर। हाँ हाँ वहीं पे लगाओ। लक्की जब अपना फिंगरप्रिंट लगाता है तब उसका फिंगरप्रिंट मैच नहीं खाता। देखा, तुम्हारा फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है। मैंने पहले ही बोला था कोई खाता नहीं है इस बैंक में तुम्हारा। मैनेजर ने लक्की को ऐसे देखा कि लक्की कोई बड़ा अपराधी है। मैनेजर उसकी पैंट की ओर देखने लगा। उसे लगने लगा कि लक्की अपने पैंट में कोई हथियार छुपा के रखा है और वो मैनेजर को बेवकूफ बना रहा था। इससे पहले कि लक्की अपने जेब से कोई बंदूक या बम निकालता, मैनेजर ने अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन लगाने लगा। लक्की ने उसके स्क्रीन पे देख लिया था कि वो 100 नंबर पे फोन लगा रहा था। लक्की पूरी तरह से घबरा गया था। वह बड़े ही उत्साह और जोश में अंदर तो चला गया था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। लक्की बैंक के अंदर तो दाखिल हो गया था, लेकिन मैनेजर ने उसके पास बैंक का कार्ड मांगा, लेकिन उसके पास कार्ड नहीं था। उसकी फटे हालात को देखकर मैनेजर को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था और उसमें लक्की ने डिमांड रख दी थी कि वो फिंगरप्रिंट से पैसा निकलवाना चाहता है। लेकिन पानी सर से ऊपर निकल चुकी थी जब लक्की का फिंगरप्रिंट मैच नहीं किया। अरे अरे सर, ये क्या कर रहे हो? सर मेरी बात सुनिए, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। हो सकता है मैंने गलत उंगली लगा दी हो, बस आप मुझे एक बार लास्ट फिंगरप्रिंट लगाने दो प्लीज सर। लक्की ने सर से हाथ जोड़ते हुए कहा। देख, अगर ये भी उंगली अगर मैच नहीं कर पाई ना तो तू फिर से मत बोलना कि सर मैं दूसरा उंगली का उपयोग करूंगा। बार बार ऐसा नहीं चलने वाला है। अगर ये वाली उंगली भी काम नहीं करी ना तो मैं डायरेक्ट पुलिस को फोन लगाऊंगा। मैनेजर ने लक्की को धमकाते हुए कहा। मैनेजर ने अपने हाथों में मोबाइल और निगाहें फिंगरप्रिंट मशीन में रखी हुई थी। उसने अपने मोबाइल पे पुलिस का नंबर नोट कर रखा था और इधर लक्की अपने उंगली को मशीन की ओर बढ़ाते जा रहा है। लक्की भगवान का नाम लेते हुए अपनी दूसरी उंगली को मशीन के ऊपर लगाता है। जैसे ही उसकी उंगली उस मशीन पर पड़ी, अब की बार फिर से उस मशीन पर एक आवाज आई और वो चमक कर हरी हो उठी। तभी मैनेजर के मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैनेजर ने उस मैसेज को पढ़ना शुरू किया। अरे वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। खाता एक नाम लक्ष्मण लाल अग्रवाल, खाता नंबर 010114। जैसे ही मैनेजर ने इस मैसेज को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उस मशीन पर लगे लाइट की चमक को देखकर लक्की की आंखें भी चमक उठी थी। लक्की उस हरी बत्ती को देखते ही झूम उठा था और फिर उसने मैनेजर को घूर के देखा। उसके दिमाग में वो सारी बातें चल रही थी जो मैनेजर उसे अभी थोड़ी देर पहले सुना रहा था। इधर मैनेजर लक्की के सामने हाथ को जोड़कर खिसियाते हुए बोलता है। लक्ष्मण सर, प्लीज सर मुझे माफ करना सर। मैं इस ब्रांच में नया आया हूँ, इसलिए मुझे मालूम नहीं था कि आप कौन हो। मैं इस ब्रांच का कस्टमर मैनेजर शशिकांत हूँ। प्लीज आगे भी मेरा ध्यान रखना सर, प्लीज। सॉरी सर। हाँ हाँ ठीक है, तुम मुझे ये बताओ मेरे खाते में कितने पैसे रुपए रखे गए हैं? लक्की ने कहा और वो अब सीट पे बैठ गया। मैनेजर उसके सामने ही खड़ा हुआ था और उसके खाते की जानकारी अपने लैपटॉप से निकालता है। उसने अपने लैपटॉप पर इधर उधर कुछ उंगलियां चलाई और बोला, हो गया सर। आपके खाते में इस वक्त 90,75,05,302 रुपए रखे गए हैं सर। शशिकांत के अपने स्वयं के होश इतने बड़े रकम को देखकर उड़ गए थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस आदमी के खाते में इतना पैसा भी हो सकता है। लक्की के शक्ल को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि उसका उम्र 20 से 15 साल की होगी। ऐसे में उसके खाते में इतना सारा पैसा रखा होगा तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। शशिकांत अपने मन में सोच रहा था कि दुनिया के 99% लोग भी अपने पूरे जीवन भर में इतना सारा पैसा नहीं कमा सकता है जितना कि लक्की के खाते में इतनी छोटी सी उम्र पे रखी हुई थी। लेकिन लक्की ने इधर अपने फोन पे पड़ी हुई जानकारी को देखी तो उसे कुछ अजीब सा लगने लगा। लक्की को ऐसे लगने लगा कि उसके अकाउंट में पड़े पैसों से अपनी जिंदगी को अच्छी से ढाल लेनी चाहिए, वरना उसके साथ वही होने वाला था जो आज बैंक में उसके साथ हुआ। अरे सर, खाते में पैसों के अलावा और कुछ भी चीज है, मैं आपको बताना चाहता हूँ सर। मैनेजर ने फिर से अपने लैपटॉप पे उंगली फिराई और बोला, सर आपके खाते में एक फरारी कार बता रहा है और इसके अलावा 2 किलो सोने की ईंट, 5 किलो 100 सोने की ईंट और है पिकासो की ओरिजिनल पेंटिंग 4 और भी बहुत कुछ है सर। मैनेजर ने हाँफते हुए और अपने पसीना पूछते हुए कहा। इतना सारा धन देखने के बाद तो शशिकांत की आंखें बाहर ही निकल आई थी। उसने लक्की जितना अमीर आदमी अपने जिंदगी भर में कभी नहीं देखा था। जितना पैसा सोना और जायदाद उसके पास था, उसका 10% ब्रांच के किसी खातेधारी के पास नहीं था। ठीक है, चलो अब मुझे एक न्यू सिटी बैंक का कार्ड दे दो, लक्की अपने दोनों हाथ को पीछे करते हुए कहा। ठीक है, तुरंत बनवा के दे देता हूँ सर, बस आप मुझे 10 मिनट दीजिए, 10 मिनट। मैनेजर ने तुरंत अपने दराज से एक कार्ड निकाला, लेकिन उस कार्ड को निकालने के बाद न जाने मैनेजर को ऐसा क्यों लग रहा था कि ये कार्ड लक्की के संपत्ति के आगे कुछ भी नहीं है। फिर भी मैनेजर इसमें कुछ नहीं कर सकता था
क्योंकि वो जानता था कि ब्रांच में इससे बड़ा कोई कार्ड नहीं है, इसलिए वो फिलहाल लक्की को यही दे सकता था। उस कार्ड में मैनेजर ने लक्की के पूरे हिस्ट्री को लिख दिया था। ये लीजिए सर आपका कार्ड, आपको पासवर्ड वगैरह ईमेल में मिल जाएगा। शशिकांत ने मुस्कुराते हुए कहा। इधर लक्की उस कार्ड को उलट पलट कर देखता है। उसके बाद वह अपने जगह पे खड़ा हो जाता है और फिर अपना काम होने के बाद लक्की वहां से निकल जाता है। शशिकांत का मन तो ऐसा लग रहा था कि वो लक्की सर को बाहर तक छोड़ के आए, लेकिन उनकी ड्यूटी सिर्फ ऑफिस तक ही थी, इसलिए वह उन्हें बाहर छोड़ने नहीं जा सकता था और जाके फिर अपने कुर्सी में बैठ जाता है। इधर यास्मीन अपने कैबिन में सिर पकड़े हुए बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अंदर चल क्या रहा था। एक पल के लिए लगा उसे कि लक्की कोई पागल नहीं बदमाश था और उसने शशिकांत को बंदी बना लिया था। इधर यास्मीन परेशान होती जा रही थी। आखिर पागल लक्की अंदर कर क्या रहा होगा। उसे पता था कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो सबसे पहले उसकी नौकरी जाने वाली थी। उसने बड़ी मुश्किल से और मेहनत से नौकरी हासिल किया था और ये किसी पागल की वजह से वो अपने काम को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। यास्मीन अपने कुर्सी पे बैठ के यह बात सोच रही थी। तभी एक लड़का ऑफिस से बाहर निकलता है और वो कोई दूसरा नहीं लक्की ही है। तभी झटके से यास्मीन की नजर लक्की पे पड़ जाती है। हे रुको! यास्मीन जोर से चिल्लाई और भागते हुए लक्की के पास चली गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जबरदस्ती हमारे वीआईपी रूम में घुस जाने की? यास्मीन ने गुस्से में पूछा। उसका मन तो यही कर रहा था कि लक्की के गिरेबान को पकड़े और छिछोड़ दे, लेकिन उसने अपने आप को रोक रखा था। मैंने कहा था ना आपसे कि मैं यहाँ पे अपने पैसा लेने आया हूँ और कुछ नहीं, लक्की ने कहा और मुस्कुराने लगा। यास्मीन ने देखा कि उसके हाथ में एक सुप्रीम कार्ड था। यास्मीन को लगा कि ये अंदर से उसे चुरा के तो नहीं ला रहा है और उससे पहले कि लक्की यहाँ से चोरी करके भागता, यास्मीन जोर से चिल्लाई, सिक्योरिटी सिक्योरिटी! उसकी आवाज को सुनने के बाद दो बंदूक वाले गार्ड आ जाते हैं। ये लड़का चोरी करके भाग रहा है, पकड़ो इसे! लक्की ने यास्मीन की बात सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। उससे पहले कि वो अपने जान को यहाँ से बचा के भाग पाता, सिक्योरिटी वालों ने उसे धर दबोच लिया था। चल सरेंडर कर! इधर यास्मीन ने देखा कि लक्की सुप्रीम कार्ड में अपना नाम गुदवा चुका था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने शशिकांत सर को डरा धमकाकर इस पर नाम लिखवा लिया। इसकी जेब चेक करो! यास्मीन ने चिल्ला के कहा। एक गार्ड उसकी जेब को टटोलने लगता है। लक्की को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की उसे समझ क्या रही है। अगर यास्मीन को इसके खाते या संपत्ति या फिर उसके घर परिवार के बारे में कुछ पता चल जाता तो यास्मीन उसके पैरों में गिर जाती, इससे पहले कि लक्की अपने सफाई में कुछ बोल पाता। मैडम, इसके जेब में तो कुछ नहीं है, बल्कि फटी हुई जेब है इसकी। तभी उसकी बात को सुनकर दूसरे गार्ड ने बोला, मैडम हो सकता है कि इसी जेब में चाकू लेकर आया होगा और उसको निकालते वक्त उसी चाकू में इसकी जेब फट गई होगी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अरे ये सब क्या बोल रहे हो तुम लोग, पागल हो क्या? इससे पहले कि लक्की कुछ आगे बोल पाता, एक गार्ड ने उसके दोनों हाथों को मरोड़ लिया था। इधर यास्मीन अपने मन में सोच रही थी कि अगर वो चाकू लाया था फिर वो चला कहाँ गया। बाप रे! अचानक से यास्मीन की आंखें बड़ी सी हो गई थी। उसे लगा कि उस चाकू से ये पागल लक्की शशिकांत की खून कर दी है। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं न्यू सिटी बैंक से बोल रही हूँ। हमारे बैंक में एक सनकी चोर घुस आया है और उसने हमारे एक कस्टमर मैनेजर का खून कर दिया है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए सर, यास्मीन ने घबराते हुए कहा और फोन रख दिया। तब तक दोनों गार्ड ने लक्की को घुटनों के बल बैठा दिया था और उसके सीने पर बंदूक तान दी थी। इधर लक्की को देखकर बैंक में भीड़ जमना स्टार्ट हो गया था। अंदर बैठे मैनेजर ने इस हलचल को देखा तो वो भी अपना सारा सिस्टम बंद करके बाहर आ गया। आखिर अब होगा क्या? क्या यास्मीन को लक्की की सच्चाई पता चल पाएगी? जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।